हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी। होपफुली यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं आपके 24th से एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हो जाएंगे। सो अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित लग रहे हैं कि जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। बट जो डेट है, किस डेट कौन सा एग्ज़ाम होगा, वो क्लियरली नोटिफिकेशन के द्वारा बता दिया गया है कि इस दिन आपका एग्ज़ाम होगा। बट अभी भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमें मैसेज भेज रहे हैं। इवन अभी से नहीं, जब से ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, रोज़ हमें काफ़ी सारे मैसेज आते हैं, सर एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, क्या मुझे पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कि सर दिसंबर का एग्ज़ाम कब होगा, सर अगले साल होगा, कब होगा। इस तरह के सवालों में उलझे पड़े हैं कुछ स्टूडेंट्स, और शायद कुछ ही स्टूडेंट्स होंगे जो कि जिन्हें इन बातों से ना तो पहले फ़र्क पड़ता था ना अब फ़र्क पड़ रहा है, वो तो अपनी प्रिपरेशन पे लगे पड़े हैं। क्या आपको लगता है कि यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम है वो सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है ऑन दिस कैटेगरी? नहीं, देखिए मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए हैं, कुछ क्वालिफाइड भी किए हैं, जिसमें से यूपीएससी प्रीलिम्स में 2 बार निकाल चुका हूँ, आईबीपीएस पीओ, ठीक है, सीडीएस, ठीक है। तो जितने भी मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, जिसमें से यूजीसी नेट एक एग्ज़ाम ही मुझे ऐसा लगा है कि ये सबसे ईजीस्ट है, क्योंकि इसका एक डिफाइंड सिलेबस है। अगर आप आईबीपीएस पीओ या क्लर्क में जाते हैं तो 60 मिनट्स का पेपर होता है, जिसमें 20-20 मिनट अलग अलग सेशन आपको करने पड़ते हैं। ये मैं प्रीलिम्स की बात बता रहा हूँ, जिसमें आपका क्वांट भी आ गया, रीजनिंग भी आ गया, इंग्लिश भी आ गया। 20 मिनट में आपको सारे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं एक सेक्शन के, और वो ही इसीलिए उसे टफेस्ट एग्ज़ाम कहा जाता है कि बैंकिंग में वो टफेस्ट एग्ज़ाम होता है। चाहे यूपीएससी में ले लीजिए, आपके प्री ले लीजिए, या मेंस के पेपर्स ले लीजिए, रिटर्न पेपर्स ले लीजिए। बट क्या यूजीसी नेट को आप उस कैटेगरी में रख सकते हैं? नहीं, डेफिनेटली आप उस कैटेगरी में नहीं रख सकते। बट क्या रीज़न है? मैं काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ, और इवन फर्स्ट टाइम जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था तो मैं इसे क्वालिफाइड नहीं कर पाया था, बहुत कम नंबर आए थे, ठीक है। दूसरे अटैम्प्ट में मैंने नेट क्वालिफाइड किया था, और थर्ड अटैम्प्ट में जाकर मैंने जेआरएफ क्वालिफाइड किया था। बट मैंने ये तीनों अटैम्प्ट से अपना एक चीज़ सीखी थी कि सीरियसनेस कितनी है, ठीक है। पहले अटैम्प्ट में मैंने सोचा यार बहुत इजी पेपर होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ा जो मेरे माइंड में था कि यार नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्के भी लग सकते हैं, तुक्के मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं। उससे पहले मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा था, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो क्या है कि मुझे लगा कि ये इजी पेपर है, और उसकी वजह से ये पेपर मैं नहीं निकाल पाया। दूसरे पेपर पे मैंने थोड़ी प्रिपरेशन करी, जीआरएफ से मैं थोड़ा सा कम में मेरे मार्क्स रह गए, मैं क्वालिफाइड नहीं कर पाया, बट नेट क्वालिफाइड कर दिया। रीज़न क्या था? सीरियसनेस। तीसरे अटैम्प्ट में मैंने अपना जो गलतियां पहले की थी, जो गलतियां मैंने दोहराई थी, वो मैंने नहीं रिपीट करी, और थर्ड अटैम्प्ट में मैं क्वालिफाइड कर गया। बट मैंने इन अटैम्प्ट से और उसके बाद हजार जो स्टूडेंट्स को हमने मेंटर किया है, ठीक है, एक ही बात मैंने सीखी है कि हाउ सीरियस अबाउट दिस एग्ज़ाम। अगर आप सीरियस हैं इस एग्ज़ाम्स के बारे में, तो आप ये एग्ज़ाम चुटकियों में क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे अभी आपने आवाज़ सुनी ना, जस्ट चुटकियों में आप क्वालिफाइड कर सकते हैं। जितने स्टूडेंट्स इसके बारे में सीरियस नहीं रहते, चाहे वो वर्किंग हो, देखिए मैं भी वर्किंग हूँ, आप भी वर्किंग हो सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप 6 महीने में 1-1 घंटा भी देते हैं ना रोज, गारंटी है मैं इवन स्टाम्प पेपर पर लिखने को तैयार हूँ कि आप ये एग्ज़ाम बड़े ही ईजिली क्वालिफाइड कर जाएंगे। बट अगर आप एडमिट कार्ड, डेट या इस चक्कर में ही पड़े रहेंगे कि एग्ज़ाम जितना पास आएगा जब ही जाकर हम प्रिपरेशन करेंगे, तो देखिए आप नहीं कर पाएंगे। फिर आपके लिए टफेस्ट एग्ज़ाम एवर है ये, ठीक है। अगर आप ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम के कम टाइम में हम इसे क्वालिफाइड कर लेंगे, या अभी तो काफ़ी टाइम बचा है, तो फिर तो आपके लिए टफेस्ट है। उनके लिए बिल्कुल टफेस्ट नहीं है जो कि फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर जाते हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करने वालों का कभी आपने देखा है उनका क्या पैटर्न रहता है? उनकी सीरियसनेस बहुत रहती है, और मुझे लगता है कि बहुत एक्सपीरियंस है। अगर एक रिसर्च की जाए तो मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के अंदर सीरियसनेस बहुत कम है। यूजीसी नेट के बारे में लोग कम बहुत सीरियस है। पहली बार 1989 में ये एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, जब से कंटिन्यूसली कंडक्ट करवाया जा रहा है ये एग्ज़ाम यूजीसी के द्वारा। तो आप ये देख सकते हैं कि इतना लंबे पीरियड से ये एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। कुछ कहते हैं इसकी कोई वेटेज नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम आपके लिए यूज़फुल नहीं रहेगा, आपके करियर के लिए अच्छा नहीं है, तो मत कीजिए ना।
कोई ज़रूरी नहीं है। बट अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं इस एग्ज़ाम के बारे में, तो सीरियसली ही आप इसे लें, ठीक है। इसे जस्ट फोकस करें, क्योंकि आपको सिर्फ एक बार क्वालिफाइड करना है। बहुत सारे जिन्होंने 14 15 बार क्वालिफाइड कर रखा है, मुझे नहीं पता भाई उनका क्या मोटिव था उसके पीछे, बट 15 बार कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप PhDs या कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, PhD से मुझे याद आया, बहुत सारे जो PhDs है ना, डॉक्टर जिसे कहते हैं, वो नेट क्वालिफाइड नहीं कर पाते। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है मेरे पास, ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं जो कि PhD होने के बावजूद भी ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। बस रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न है कि सीरियस नेट अबाउट दिस एग्ज़ाम। जितने सीरियस आप हो जाएंगे इस एग्ज़ाम के बारे में, इतना ही ये एग्ज़ाम आपके लिए ईजी हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जो मैंने अभी कहा है वो काफ़ी गलत उन्हें लगा होगा, मे बी आप डिसलाइक कर सकते हैं, ये आपका राइट्स है, ठीक है। बट ये जो जितनी सारी मैंने आपको बातें बताई हैं, ये फैक्चुअल बातें हैं, इसे आप डिक्लाइन नहीं कर सकते। और मैं गारंटी से एक बात कहता हूँ और चैलेंज करता हूँ कि अगर मेरी ये बातें जो मैंने अभी बताई है, जो कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, ज़्यादातर टीचर आजकल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते नहीं, ठीक है। वो घुमा फिरा कर बातें करते हैं, कहते हैं 10 दिन में नेट निकालो, दैट हाउ आई क्वालिफाइड एग्जाम इन 10 डेज। मैं गारंटी है कि बताओ, मुझे बताइए, मैं एक फ्रेशर को ला के दे देता हूँ, आप उसका एग्ज़ाम 10 डेज में क्वालिफाइड करवा के दिखाइए, ठीक है। तो ये सारी बातें वल्गर होती हैं मेरे हिसाब से। फैक्चुअल ये है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए, समझने के लिए, अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए, और वही अगर आप वेस्ट कर लेते हैं तो आपको ही प्रॉब्लम होती है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बिल्कुल डीमोटिवेट ना होइए, मैंने थोड़ी सी सच्चाई कही है, मुझे लगा कि आप तक आपको इससे मोटिवेशन मिल सकता है कि फैक्ट क्या है, आपकी सीरियसनेस, आपकी हार्ड वर्क है कि आप ये क्वालिफाइड कर पाते हैं या नहीं कर पाते। वरना फॉर्म भरने में तो कुछ नहीं जा रहा है। आप अगर JRF के लिए नहीं कर रहे हैं तो आप पूरी उम्र भर आप UGC नेट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि हमने बहुत फ्री जो मॉक टेस्ट है वो दिए हैं आपको। 95 प्लस टेस्ट है, आगे भी इंक्लूड करेंगे, 100 प्लस टेस्ट हो जाएंगे। बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस कीजिए, यूनिट वाइज प्रैक्टिस कीजिए, और आपके कंबाइंड टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे टेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सिर्फ आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक गिवन है। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरी बातें गलत लगी हो तो मैं इसके लिए सॉरी बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि सच बोलना, ट्रुथ बोलना इज़ नॉट ए रॉन्ग थिंग। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच टू वॉच आउट दिस वीडियो।